Hello and welcome guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। गाइज मैं पिछली दिनों से कुछ वीडियोस हेल्थ के ऊपर ला रही हूँ और वो जो वीडियोस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश के दिनों में जो है कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं और हम उसका इलाज जो है वो कैसे कर सकते हैं और वो डिसीज़ है तो आखिर क्या है, उनके लक्षण जो है वो क्या है इनके बारे में वीडियोस डाल रही हूँ। और ये जो आज की जो वीडियो है वो भी स्पेशली उसी एक डिसीज़ के ऊपर है जिसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। और ये इन्फ्लुएंजा जो है ये बारिश के दिनों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिखाई देता है। तो आज की जो वीडियो है ये उसी के ऊपर है कि आखिर इन्फ्लुएंजा है तो क्या है, वो कब दिखाई देता है, पेशेंट में कौन से सीज़न में दिखाई देता है, और उसके सिम्टम्स जो है वो क्या है, उसके ट्रीटमेंट जो है हम वो क्या कर सकते हैं। So don't go anywhere because this video is very useful to you like others my video। मतलब बाकी के जो मेरे वीडियोस है जैसे यूज़फुल है आपको, वैसे ये भी जो वीडियोस है ये भी आपको बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बारिश जो है वो चालू हो चुकी है, तो फिर हमें अपनी हेल्थ के बारे में जो है वो भी सोचना पड़ेगा कि, और मतलब सोचना मतलब हमेशा सोचना ही पड़ेगा और हमेशा प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे। बट रेन सीज़न में उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत सारे जो डिसीजेस है वो जो है इलनेस जिसे हम कहते हैं, बीमारियां जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बारिशों के दिनों में ज़्यादा फैलती है। एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि बारिश भले ही एक किसान के लिए अगर हम कहें या फिर बाकी लोगों के लिए कहें पानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ही बारिश के दिनों में जो आजू बाजू का जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा बहुत होता है। सबसे पहली बात तो बहुत कूल होता है। दैन उसके बाद बारिश जो है वो जब ज़मीन पे गिरती है तो बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं वो भी जो है वो आजू बाजू में जल्द से जल्द आ जाते हैं और इसकी वजह से जो है इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। और इस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की वजह से जो है इंसान के अंदर जो है इन दिनों में बीमारियों जो है वो जल्द से जल्द प्रवेश करती है। और इसके लिए अभी आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में हमें सर्दी वगैरह होती है एंड आफ्टर दैट कफ जिसे हम कहते हैं वो भी होती है। तो और इसीलिए हमें बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते रहते हैं कि बारिश में नहीं भीगना है, या फिर हमारे ही जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि बारिश में मत भीगो। क्योंकि उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इन दिनों में जो है बारिश की वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ फैल सकती है, फिर इंसान जो है वो जल्द से जल्द बीमार होने के चांसेस जो है उसके ज़्यादा है। तो अभी हम मेन पॉइंट पे आएंगे और इन्फ्लुएंजा के बारे में जाहिर सी बात करेंगे। आखिर इन्फ्लुएंजा है तो क्या है। देखिए इन्फ्लुएंजा क्या है कि एक रेस्पिरेटरी डिसीज टाइप डिसीज है, जैसे हम कहते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी जो है हमारे जो बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है इसमें। और वो क्या है, इन्फेक्शियस है उसके साथ साथ ही। मतलब क्या, ऐसा इन्फेक्शियस डिसीज़, मतलब ऐसा वायरल इन्फेक्शियस डिसीज़ जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और मतलब ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब करता है और उसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डालता है, या फिर उसे जिसे हम कहते हैं कि वो ख़राब करने की कोशिश करता है, तकलीफ़ देने की कोशिश करता है। ऐसे डिसीज़ को जो हमें क्या कहते हैं कि जिसे हम कहते हैं, अगर सादे भाषा में कहे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या होता है कि हमारे इनहेलिंग जिसे हम कहते हैं इनहेलिंग या और उसके बाद एक्सहेलिंग, मतलब क्या कि हम सांस जो है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जो करते हैं उसका जो कनेक्शन होता है हमारे नोज़ के थ्रू होता है। नोज दैन आफ्टर दैट इसोफेगस वगैरह वो जो है दैन हार्ट वगैरह। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की पंपिंग होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन जो है वो अंदर लिया जाता है। और उसी के दौरान जो है वायरल जो इन्फेक्शन है वो हमारे बॉडी के अंदर फैलता है और हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको वो ख़राब करता है और इस तरीके से जो इन्फ्लुएंजा जो डिसीज़ है वो फैलता है। तो मैं आपको ये तो पता चला कि इन्फ्लुएंजा डिसीज़ आखिर है तो क्या है। दैन और
और फिर हम कैसे जान सकते हैं कि हमें इन्फ्लुएंजा जो है वो फेस करें, कोई जो है इन्फ्लुएंजा इंसान जो है वो फेस कर रहा है, मतलब उसके इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या है, अब हम ये जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि हमारी जो है रेस्पिरेटरी वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है वो डिस्टर्ब हमें करता है। इसकी वजह से क्या होता है, इंसान को खांसी आती है, एंड उसके बाद सर्दी आती है जिसे हम कहते हैं। दैन चिल, जिसे हम कहते हैं चिल मतलब क्या है कि हमारे में बहुत ठंड बजती है। दैन थोड़ा सा मतलब जो है बुखार भी आता है। तो ये जो है ये कुछ बातें बातें जो है वो होती है। दैन बॉडी की शिवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं। और फिर कभी कभार नौशिया और मीटिंग्स वगैरह वो भी उसके जो लक्षण है वो उसके साथ जॉइन हो ही जाते हैं। दैन जो पेनिंग भी होती है हमारे बॉडी को, मतलब क्या हमारे बॉडी जो है वो दुखती है जिसे हम कहते हैं। फिर अलग अलग मतलब कभी हमारे पैर दुखते हैं तो कभी हाथ दुखते हैं ऐसे, या फिर कभी कभी एल्बोज जिसे हम कह सकते हैं, हैंड्स दुखते हैं ऐसे, जो है वो छोटे मोटे जो है वो पेनिंग जो है वो स्टार्ट आउट हो जाती है। तो ये क्या होता है कि ये जो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो है वो इन्फ्लुएंजा में हमें दिखाई देते हैं। और फिर हमारा सर भी जो है वो भी दर्द करता है, हेडेक भी जो है हमें वो होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन्फ्लुएंजा के ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो और जान सकते हो कि इन्फ्लुएंजा किसी इंसान को हो चुका है या फिर आपको भी हो चुका है, ताकि आप जो है उसकी ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द करें। तो ये तो बात हो गई। दैन अभी हम कुछ बातें और भी देखेंगे कि हम इन दिनों में क्या कर सकते हैं, बारिश के दिनों में, जिसके वजह से हम जो इन्फ्लुएंजा से जो है बचे रहें। अभी सबसे पहली बात कि आजू बाजू का माहौल जो है वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी है उसके, जिसे हम कहते हैं, मतलब क्या कि ह्यूमिड है, थोड़ा सा ठंडा है। इसकी वजह से क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनिंग जो है अपने बॉडी की रखनी है, हेल्दी हैबिट्स जिसे हम कहते हैं वो रखनी है। और तो और मतलब आपने अगर हैंड वॉश किए तो भी आपको वो अच्छी तरीके से जो है वो साफ़ करने हैं, मतलब तौलिया से जिसे हम कहते हैं वो क्या करना है, उसे सुखाना है, अपने बॉडी को जो है वो भी सुखाना है। और टाइम टू टाइम जो है वो हैंड वॉश भी करने हैं। आप इसके लिए स्पेशली डेटॉल्स जो है डॉक्टर ज़्यादा करके रेकमेंड करते हैं, क्योंकि उससे जैसे हम डॉक्टर ने कहा खुद कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कीटाणु जो परसेंटेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये डेटॉल के थ्रू जो है वो किल आउट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। और इसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स अगर आप देखोगे प्रॉपरली किसी भी डॉक्टर के पास वगैरह, तो फर्स्ट एड बॉक्स में डिटॉल का जो है वो हैंड वॉश होता है। क्यों? ताकि जो है वो जो कीटाणु है वो ज़्यादा से ज़्यादा मर जाए, मतलब मर ही जाते 99% तो भी। और तो और डॉक्टर भी अगर कोई भी ऑपरेशन वगैरह करके आए या फिर कोई पेशेंट की ट्रीटमेंट वगैरह करके आए तो खुद के हैंड्स जो है वो डेटॉल से धोते हैं। एक्चुअली उसका रीज़न ही है ये, ताकि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रॉपर मतलब वो जीवित ना रहे और वो खुद को या फिर बाकी लोगों को जो है वो तकलीफ़ ना दे फिजिकली। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको हैंड वॉश वगैरह करने प्रॉपरली टाइम टाइम। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको हैंड वॉश करने के बाद आपको अच्छी तरीके से जो है आपको हाथ को सुखाना भी है, बॉडी को भी सुखाना भी है, ताकि जो है अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने हाथों को वगैरह नहीं सुखाओगे, बॉडी को वगैरह नहीं सुखाओगे, तो उसके चांसेस ये होते हैं कि आपको अदर जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है वो होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से ये करना है। दैन और तो और आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब आप नहा रहे होगे तो आप उसमें थोड़ी सी जो है वो डेटॉल के बूंद वगैरह डाल सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से जो है मतलब क्या वो वॉश आउट हो जाएगी और क्लीन आउट हो जाएगी। ये तो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आपको जो आपका आजू बाजू का माहौल है वो भी बिल्कुल क्लीन रखने की कोशिश करनी है, ताकि जो है मतलब बाजू जो है मॉस्किटोज़ वगैरह जो ना हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल जो है वो उनकी ग्रोथ ना हो। अब इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो है जैसे जैसे माहौल अच्छा रहेगा, आजू बाजू का क्लीन रहेगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे और जो है आपके
मतलब क्या हुआ कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हार्मफुल करने की कोई चांसेस ही नहीं रहे, और इन्फ्लुएंजा जो है वो आपके भीतर और बाकी लोगों के भीतर भी बिल्कुल भी नहीं होगा। दैन आउट, और आपको खुद की भी केयरिंग करनी है और दूसरों को भी की केयरिंग करनी है, तो मैं हमेशा कहती हूँ। एंड देन आफ्टर आपको क्या करना है कि इन दिनों में आपकी खुद की इम्यूनिटी जो है वो भी बिल्कुल स्ट्रांग रखनी है। अभी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि फ्रेश फ्रूट जूसेस वगैरह मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। एंड फ्रेश फ्रूट्स जो आपको है वो खाने हैं, ताकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और आपको हेल्दी फूड का जो है वो सेवन करना है। दैन आपको स्पेशली इन दिनों में जो है ऑयली खाना जो है वो अवॉइड करना है। वैसे भी सच कहो तो बारिश का मौसम में जो है वो कहते हैं बारिश का मौसम और उसके साथ चाय और पकौड़े हो जाए तो कुछ और ही बात है। ये एक्चुअली दिस कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज गुड फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि तेल के पदार्थ जो है वो इन दिनों में नहीं खाने हैं। और कभी कभार मन किया तो ठीक है, कोई बात है, 15 दिनों में या फिर 8 दिनों में एक बार इन दिनों में खाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ऑयली जो खाना है इन दिनों में भी आपको अवॉइड ही करना है, ताकि जो है आपका जो है ये जो है मतलब क्या उसका जो परिणाम जो है वो आपकी बॉडी को ऊपर ना पड़े। और आपको इन दिनों में जो है स्पाइसी खाना भी बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि क्या हुआ कि इन दिनों में बात ये होती है कि हमारे बॉडी को की जो डाइजेशन सिस्टम जो है वो भी प्रॉपर नहीं होती। और इसके लिए अगर हम जितना स्पाइसी कम खाएं इन दिनों में, तो वो आपको डाइजेशन प्रॉपर भी होगा और आपका जो है इम्यूनिटी सिस्टम भी प्रॉपरली ग्रोथ होगा। उसके साथ आपकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या होगी, एक तरह से सेव आउट हो जाएगी बाकी के हार्मफुल डिसीजेस से या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट आउट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, स्पाइसी खाना भी थोड़ा अवॉइड ही करना है। और सच कहो डॉक्टर भी हमेशा यही कहते हैं कि आपको खाना ज़रूर है, लेकिन आपको ओवर स्पाइसी नहीं खाना है, क्योंकि देनो कि हमारे बॉडी की एक सिस्टम होती है डाइजेशन सिस्टम, और उसे जो है कुछ उसके भी कुछ जैसे कि हमारे कुछ रूल्स होते हैं। अगर हर जगह पे अगर आप जाओ किसी स्कूल में जाओ तो भी उसके कुछ जो है वो रूल्स होते हैं जो फॉलो करने ज़रूरी होते हैं, और वो हेल्पफुल खुद उस स्टूडेंट के लिए भी होते हैं। या फिर मतलब या फिर ट्रैफिक के भी अगर हम कहें तो कुछ रूल्स होते हैं, और ये जो रूल्स जो होते हैं ये हमारे ही सेफ्टी के लिए और हमारे ही अच्छे के लिए होते हैं। और उसी तरह से हमारी बॉडी के भी कुछ रूल्स है, उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप उसे गलत फूड दोगे, तो जाहिर सी बात है कि उसका वो जो बॉडी है वो सहन नहीं कर पाएगी, और जो फिर डाइजेशंस के वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह वो जो है वो स्टार्ट आउट हो जाएंगे, और फिर इसकी वजह से आपको एसिडिटी वगैरह वो भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि स्पाइसी ज़्यादा ओवर स्पाइसी नहीं खाना है। तो ये तो बात मैंने आपको बता दी कि आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग आउट करनी है। दैन अगर आप इन्फ्लुएंजा से अगर आप उस टाइम पे फेस आउट कर रहे होंगे, तो आपको बाद में ये भी करना है कि ग्लूकोन डी का जो वाटर है वो भी आपको पीना है। एक्चुअली मैं ग्लूकोन डी का वाटर इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ ताकि जो आपकी जो टायर्डनेस है इन्फ्लुएंजा के होने के बाद आप जो है खुद महसूस करोगे कि इन्फ्लुएंजा से आपके शरीर के अंदर जो है वो थकान आ चुकी है, और उस एनर्जी को कवर अप करने के लिए ग्लूकोन डी का अगर आप सेवन करोगे तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड उसके बाद आप ORS वाटर जो है वो भी आप पी सकते हो। और इन्फ्लुएंजा को प्रिवेंट करने के लिए आप जो है क्या कर सकते हो कि क्लीन वाटर आप पी सकते हो। अभी क्लीन वाटर मैंने आपको पिछले कुछ 2-3 वीडियोस में बताया है कि आप क्लीन वाटर कैसे पी सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वार्म वाटर पीना है थोड़ा सा, ओके। एंड उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया कि टूटी वगैरह डाल के जो है वो बनाया हुआ पानी भी जो है आप पी सकते हो। इससे वाटर जो है वो क्लीन हो जाएगा। वाटर प्यूरीफायर वगैरह लगा के जो है आप पानी पी सकते हो, क्योंकि बारिश के दिनों में जो है ये समस्या जो है वो
हमें बहुत जगह दिखाई देती है कि पानी तो होता है, पर पानी जो है वो गंदा होता है। तो आपको इन दिनों में ये भी याद रखना, आपको क्लीन वाटर ही पीना है, ताकि जो है आप खुद भी बीमार ना हो जाए और बाकी लोग भी जो है वो बीमार ना हो जाए। तो मैंने आपको ये भी बता दिया क्या क्या प्रिवेंशंस जो है आपको करने हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे कि इन्फ्लुएंजा होने की ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात आप क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा के हो अगर आपको हो चुका है तो आप हनी का सेवन कर सकते हैं। हनी मतलब जिसे हम कहते हैं मध वगैरह, मराठी में कहते हैं, और हिंदी में उसे 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 शहद कहते हैं। आप शहद हिंदी दिनों में खाओगे तो ये भी आपको अच्छा लगेगा। एंड गार्लिक मतलब कि अदरक जो है, इसका भी सेवन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो भी आपको क्या होगा कि आप जो है इन्फ्लुएंजा से कवर अप जल्द से जल्द हो जाओगे। एंड पेपरमिंट जो है उसका भी सेवन अगर आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप क्लियर हो जाओगे, मतलब क्लियर मतलब कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। दैन उसके बाद अगर हम कहें फेनुग्रीक जिसे हम कहते हैं, वो भी अगर आप खाओगे इन दिनों में तो जो क्या है आप इन्फ्लुएंजा से बच सकते हो। तो मैंने आपको ये इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है कि आखिर इन्फ्लुएंजा डिसीज़ है तो क्या है, और आपको क्या इन्फ्लुएंजा डिसीज़ के क्या क्या लक्षण हैं। देन उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि आप इन्फ्लुएंजा डिसीज़ से कैसे बच सकते हो, और मैंने वो किन दिनों में होता है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो रेनी सीजन्स में जो है, बारिश के दिनों में जो है ये डिसीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया कि आपको जो है इन्फ्लुएंजा अगर आपको या फिर किसी इंसान को हो, दूसरे इंसान को हो जाए तो आपको क्या करना है, जिससे आप जो है इन्फ्लुएंजा से जल्द कवर अप हो सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्त, अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, जैसे मैं हर बार करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग मी सच ह्यूज रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ यू ओनली, कि मुझे ये जो वीडियोस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रहा है, और आप सब इस वीडियो को देख रहे हो। और मैं यही चाहती हूँ कि आपको अगर ज़िंदगी में कभी भी अगर ये वीडियोस का उपयोग हुआ तो उसका यूज़ ज़रूर कीजिए, बिकॉज हम खुद भी नहीं जानते कि हमारी हेल्थ कब कौन सा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए हमारे हेल्थ के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर ह्यूज रिस्पॉन्स। एंड इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।